ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 3। खुद स्वामी जी सूक्ष्मदर्शी तत्वज्ञ महात्मा थे। उनका रामचरितमानस अध्यात्म विद्या का ग्रंथ है। उसमें बाहर की कथा कहानी गौण विषय है, मुख्य विषय के रूप में मानस है। अब देखिए, यह कामदेव दिखाई नहीं देता, लेकिन सबको नचाता रहता है। मोह दिखाई नहीं देता, लेकिन सबको नचाता रहता है। क्या इंद्र किसी को कभी दिखाई दिया? क्या नारद दिखाई दिया? तमाम किताबों में लिखा मिलता है कि देवता अमर हैं, लेकिन मिले नहीं कभी किसी को। तो ये अंतःकरण की चीजें हैं। बाहर होती तो मिलती, स्थूल रूप होता इनका तो देखने में आते। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब अंतःकरण में रहते हैं। ये देवता, दैत्य या राम, सुग्रीव, हनुमान सब सूक्ष्म जगत के अवयव हैं, जो स्थूल पात्रों के रूप में नाटक में दिखाए जाते हैं। एक ही आदमी राम बन गया, सुग्रीव बन गया, हनुमान बन गया। बंदर की भाषा राम को समझ में आ जाती है, राम की भाषा बंदर को समझ में आ जाती है। क्या कभी सोचा किसी ने यह सब कैसे संभव है? राम लंका तक गए और भाषा की प्रॉब्लम समस्या नहीं आई, आनी चाहिए। रामायण में तुलसीदास ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? हाँ, तो अगर बाहर की बात होती तो ध्यान देते। यह सब अंतःकरण की प्रक्रियाएं हैं, वहाँ भाषा की प्रॉब्लम ही नहीं है। राम कहीं गए हों तो भाषा की प्रॉब्लम आवे, यहाँ तो आसक्ति ही लंका है। तुलसीदास ने विनय में लिखा है, बपुष ब्रह्मांड शुप्रवृत्ति लंका, आसक्ति ही लंका है। यह सबसे सुंदर है, सोने की है। यह काया रूपी किला है। सोना सबसे सुंदर है, इसलिए इसे सोने की कहा गया है। मोह ही रावण है, क्रोध ही कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारांतक है, अभिमान अहिरावण है। जीव ही विभीषण है, जो इनके बीच में लात घूंसा खा रहा है, परेशान है। कितना अच्छा चित्र खींचा है गोस्वामी जी ने, लेकिन कोई समझता नहीं। वहाँ लंका जा रहे हैं, यहाँ अपने अंदर नहीं देखते। यहाँ इन राक्षसों के बीच पड़े लात घूंसा खाते विभीषण की तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह से दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ अखाड़ा बनाए हुए हैं ये राक्षस। यह कोई नहीं समझता कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। यही मोह रूपी रावण अंदर आतंक मचाए है। लोग अपने अंदर की खबर नहीं लेते और वहाँ हिमालय को राजा बना रहे हैं, मैना को उसकी पत्नी बनाया, उनसे पार्वती पैदा हुई। क्या यह सब अस्वाभाविक बातें नहीं हैं? यह बात कोई क्यों नहीं समझता कि शंकर क्या है, पार्वती क्या है? जब साधक साधना करने लगता है तो ये सारे हार्मोन्स, जीवन तत्व ट्रांसफार्म, रूपांतरित होने लगते हैं। जितने हार्मोन्स हैं अंतःकरण में, जितने नर्वस नाड़ियां हैं, ये सब जागृत होकर मदद करने लगते हैं। इनका सबका रूपांतरण होने लगता है। मानस की इस प्रक्रिया को कथानक का रूप दिया गया है। तमाम ऋषियों ने अपने अंतःकरण के रिसर्च अनुसंधान लिखे हैं। किसी ने देव दानव संग्राम लिखा है, तो किसी ने राम रावण संग्राम लिखा है, किसी ने कंस कृष्ण संग्राम लिखा है, किसी ने महाभारत लिखा, किसी ने पुराणों का संग्राम लिखा। इनके मर्म को कोई नहीं समझता। बस मान लिया कि शंकर जी कैलाश में रहते हैं। कैलाश में तो बर्फ जमी रहती है, वहाँ कोई कैसे रहेगा? सर्प जरा सी ठंडी में मर जाते हैं, बर्फ में कैसे रहेंगे? कहते हैं शंकर जी के शरीर में सर्प लिपटे रहते हैं। सही चीज को कोई समझता नहीं है। कितना अपभ्रंश कर दिया गया है सही बात का। विचार कोई करता नहीं, रूढ़ी को पकड़े चल रहे हैं, इसलिए व्यर्थ की बातों में उलझे रहते हैं। बाहर समाज में जात पात के झगड़े होते हैं,
जबकि सबकी एक जाति है, मानव जाति। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह तो साधना के स्तर हैं। जब साधक साधना के प्रारंभ में होता है, विकारों से ग्रस्त रहता है, तब वह शूद्र कहलाता है। फिर धीरे धीरे सेवा के द्वारा पुण्य की पूंजी बनाकर कुछ आगे बढ़ता है तो वह वैश्य हो जाता है। फिर विजातियों को मारकर सजातियों की विजय करा लेता है अंतःकरण में, तो क्षत्रिय कहलाता है। तीसरी श्रेणी का साधक होता है। फिर आगे ब्रह्म में स्थिति पा लेता है तो ब्राह्मण हो जाता है, सबसे श्रेष्ठ बन जाता है। हर साधक इस तरह शूद्र स्तर से उठते हुए क्रमशः वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की श्रेणी में आता है। यह महात्माओं का तरीका है। लोग इस तरीके को स्वीकार कर लें तो समाज का बड़ा हित हो सकता है। कोई भी साधना करके निम्न स्तर से उच्चतम स्तर में जा सकता है। अगर कुछ नहीं करेगा तो शूद्र तो है ही, जन्मना जायते शूद्र। अब आज क्या है कि हम बने बैठे हैं श्रेष्ठ और करते कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए गुरु की शरण में नाम का आश्रय लेना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। सतगुरु पैया लागू नाम लखाई दीजे हो, जन्म जन्म का सोया मेरा मनुआ, शब्दन मार जगाए दीजे हो। गोस्वामी जी कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सुजन विचार करहु मन माही। लेकिन इसका भी एक तरीका है कि कैसे नाम जप से लाभ लिया जाए। यह सब करने से ही पता चलेगा। नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। जैसे रतन जब हाथ में आ जाएगा तो उसकी कीमत का पता लगेगा, ऐसे ही जब नाम तुम्हारे हृदय में आ जाएगा तो नामी का पता अपने आप लग जाएगा। फिर कहते हैं, बारक नाम जपत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। एक बार भी जो नाम का जप कर लेता है वह भवसागर से पार हो जाता है और लोगों को तारने की क्षमता उसमें आ जाती है। वह कौन नाम है जिसका इतना बड़ा महत्व है? यह साधक को गुरु बताते हैं और जब साधक इसके योग्य हो जाता है तब बताते हैं। ऐसे सबको नहीं बताते। जब नाम जपा जाएगा तब अंतःकरण में रूप खड़ा हो जाएगा। जब रूप आ जाएगा तो ये काम, क्रोध, लोभ आदि जितने शत्रु हैं सब निष्क्रिय हो जाएंगे, सद्गुरु सक्रिय हो जाएंगे। तो फिर रहस्य खुलने लगेगा। समझ में आएगा कि ब्रह्म ज्ञान वृंदावन है, मन मथुरा है, नंदगांव नियम है, अमृत बरसना बरसाना है। ये चार धाम हैं। इनमें ही भगवान की लीला होती है। राधा राधा जपने से रहस्य प्रकट होता है। जब अंतःकरण में कम्युनिकेशन होने लगता है तो फिर बीरज बन जाता है। बी से वीर्य पुरुष, रज से स्त्री, दोनों के संयोग से तीसरी चीज पैदा हो जाती है, बच्चा पैदा होता है। लेकिन यहाँ बीरज का मतलब रज और वीर्य से रहित अर्थात अलौकिक रूप से अंतःकरण में पैदा होता है। यही बीरज है। वह एक स्थिति है जो साधक के अंदर बनती है। वह दिखाई देने की चीज नहीं है। इस रहस्य लीला में प्रवेश बहुत आगे जाकर होता है। पहले तो नाम और रूप को लेना पड़ेगा। जब स्वरूप में पकड़ आ जाएगा तो रास्ता मिल जाएगा। आगे आगे राह देते है, पाछे राखे नीति, ना हाँ कहे नहीं ना बोले, है दोनों के बीच। वही सब बताएगा अंदर से, बाहर दिखाई नहीं देता। वह उसकी लीला अलौकिक है। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। इसलिए ये सब बुद्धि से परे की बातें हैं, अनुभव क्षेत्र की बातें हैं। साधना एक अलग ढंग की पढ़ाई है। उसका भी कोर्स पाठ्यक्रम होता है। कोर्स पूरा करना होगा। पहले पढ़ाई तो शुरू करो, फिर करो कोर्स की बातें।
मूलतः हम बताए देते हैं। साधन है नाम, रूप, लीला और धाम। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 बस में होते हैं, तब अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 परिणाम आ गए। तो फिर काल, कर्म, स्वभाव, गुण, ये प्रकृति के जो बंधन हैं वे समाप्त हो जाते हैं। यह प्रैक्टिकल करने से होगा। यह तो अभी हम थ्योरी बता रहे हैं, यह तो तभी होगा जब प्रैक्टिकल करोगे। कहाँ, क्या, कैसे होगा, करने से ही पता चलेगा। तो यह जो पढ़ाई बाहर की तुम लोग किए हो, BA, MA, इंजीनियरिंग, यह अलग है। और अंतर जगत की पढ़ाई, साधना की पढ़ाई अलग ढंग की है। बाहरी स्थूल जगत का काम मोटे ढंग से चलता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण काम करता है। इसके पदार्थों में वेट, भार होता है, रूप, रंग होता है। ये मोटे पदार्थ हैं, इन्हें देखा, छुआ, पकड़ा जा सकता है। सूक्ष्म जगत में ऐसा नहीं है। वहाँ के सारे अवयव सूक्ष्म होते हैं, वेट रहित होते हैं, आकार रहित होते हैं। यह हमारा अंतर जगत सूक्ष्म जगत कहलाता है। यह संकल्पों की दुनिया है। अंतःकरण में सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के संकल्प और चिंतवन आते जाते रहते हैं। सजातीय हमें ईश्वर की तरफ ले जाते हैं, विजातीय माया की तरफ ले जाते हैं। सजातीय देवता कहे जाते हैं, विजातीय राक्षस कहलाते हैं। सजातीय हमें सब कुछ दे देते हैं और विजातीय हमारा सब कुछ ले लेते हैं। यह है हमारे मानस की कहानी। इसलिए गोस्वामी जी ने अपनी रामायण को रामचरितमानस नाम दिया है। राम के चरित्र मन से, मन के अंदर जो सजातीय विजातीय का झगड़ा है, वही राम की पलटन और रावण की पलटन के युद्ध के रूप में दिखाया गया है। गोस्वामी जी संत थे और कवि भी थे। वे दोनों का बाहर भीतर का निरूपण अच्छी प्रकार सामंजस्य बैठाकर कर सकते थे। इसलिए रामचरितमानस बनाया उन्होंने, यह सोचकर कि लोग बाहर की कथा को पढ़ेंगे, भगवान की ओर आकर्षण बनेगा, धीरे धीरे अंदर की सूक्ष्म बातें पकड़ लेंगे तो आत्मकल्याण का रास्ता पा जाएंगे। जब मानस में प्रवेश मिल जाता है तो बाहरी बातों का मतलब नहीं रह जाता। नकली छूट गया, असली में आ गए। तो यह विचार किया जाना चाहिए कि यह जो पदार्थ जगत की दुनिया है, यह कैसी है, कैसे बनी है, कैसे काम करती है, और जो हमारे अंदर सूक्ष्म जगत है वह कैसे काम करता है। स्थूल शरीर तो 5 तत्वों का है, सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों का है। इनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 वाणियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। कहीं कहीं 17 तत्व माने गए हैं। अब ये जो बाहर की घटनाएं हम पढ़ते सुनते हैं, इनसे हमारे अंदर की जो गतिविधि है उसमें लाभ लेना चाहिए। तो जब पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि राम जो अवध नृपति सुत सोई, कि आज अगुण अलख गति कोई, और यह भी कहा कि राजा का लड़का राम ब्रह्म कैसे हो सकता है, यह बात समझ में नहीं आती। जो नृप तनय तो ब्रह्म की। इस पर शंकर जी ने पहले तो बताया कि राम के सही स्वरूप को जानना चाहिए और जरूरी है जानना। उसे न जानने से यह झूठा संसार सत्य प्रतीत होता है, और अगर उसे जान लिया जाए तो सारा भ्रम मिट जाता है। झूठ व सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहिचाने। जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। फिर इसके बाद बड़ी अच्छी भूमिका बनाकर बताया है कि राम का स्वरूप अलौकिक है, लौकिक नहीं है। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। राम सो परमात्मा भवानी।
जो सबके अंदर आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, वह परम तत्व है राम। जब ऐसा बताया तो फिर पूछा पार्वती ने कि उस परमात्मा ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया। नाथ धरे व नर तन कहीं हेतु, मोहि समझाए कहूँ वृष केतु। जब पार्वती ने यह प्रश्न किया तो शंकर जी ने बताया कि भगवान का अवतार कैसे होता है, वह निरवयव सावयव कैसे बनता है। तो यह अध्यात्म का विषय है, यह निवृत्ति मार्ग की चीज है, इसे समझने में बारीकी लानी पड़ेगी। जब जब हो ये धर्म कै हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब अत्याचार बढ़ जाता है समाज में, राक्षसों का बोलबाला हो जाता है, जैसे आज हो गया है, बदमाशी बढ़ गई है, माइट राइट वाले तैयार हो रहे हैं, रंगबाज तैयार हो गए हैं। जब इस तरह समाज में अधमाई बढ़ जाती है, तब ऐसी कोई ताकत है जो इसे ठीक करने आती है। इस तरह बाहर भी होता है। जैसे इंडिया का इतिहास देखो, मुगलों से इतने दिनों तक पद दलित रहे, फिर अंग्रेजों से मार खाते रहे, सहन करते रहे। तो सहन करते करते जो एनर्जी भारतीय समाज में तैयार हो गई, उसका समय आने पर विस्फोट हुआ। एनर्जी तभी तैयार होती है जब आदमी निरीह होकर भगवान को याद करने लगता है, और उधर जो हावी प्रभावी होने वाला पक्ष है, उसमें अपनी ताकत का अहंकार आने लगता है। तो फिर कमज़ोर वाला उठ जाएगा और जो हावी रहा ताकत वाला, वह डाउन हो जाएगा। तो अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध भारतीय समाज में हर आदमी के अंदर विद्रोह की भावना आई, राष्ट्र भावना आई, त्याग बलिदान एकता ईमानदारी, ये सब अच्छाइयाँ समाज में आ गई। इतना अच्छा रूप बन गया कि जो नेता थे गांधी वगैरह, ये लोग राम राज्य का सपना देखने लगे। लेकिन देखो, स्वतंत्रता के बाद फिर रूप बदलने लगा, फिर बेईमानी बढ़ती जा रही है समाज में। यह अच्छाई बुराई का चक्र चलता रहता है समाज में। जब बुराई उदार हो जाती है, तब भलाई प्रक्षुब्ध रहती है। फिर धीरे धीरे बुराई प्रक्षुब्ध होती गई तो अच्छाई उदार हो जाती है। कोई कितना भी कोशिश करे और चाहे कि समाज सदा के लिए ठीक हो जाए, तो यह संभव नहीं है, असंभव है। रावण राज्य के बाद राम, फिर कुछ काल बाद कंसराज, दुर्योधन राज, फिर कृष्ण राज, ऐसे ही यह दुनिया का सर्कुलेशन चक्र चलता रहता है। बड़े बड़े अच्छे से अच्छे और खराब से खराब लोग इस दुनिया में आए और चले गए, लेकिन प्रकृति के इस सर्कुलेशन को बदल नहीं पाए। यह ऐसे ही चली है, चलती रहेगी। यह ऑटोमेटिक नियमावली है, स्वाभाविक संविधान है। इसे प्रकृति या माया कहते हैं। इसलिए हमारे मनीषियों ने निष्कर्ष निकाला है कि यह संसार असत्य है, यह मात्र एक संसरण है, चक्रवत एक गति है। सवेरा आया, फिर शाम आ गई, दिन आई, फिर रात आ गई, सुख आया, फिर दुख आ गया, जन्म आया तो मृत्यु भी है। इस तरह इसमें कुछ है नहीं, फिर भी आदमी इसी के प्रवाह में बहा जा रहा है, दो पाटन के बीच में पिस रहा है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।